उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर जैसे बेहद कड़े एक्शन के लिए पहचानी जाती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस भी वाहनों के चालान करने में किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। चालान काटने की होड़ में नंबर 1 रहने की लालच में गौतम बुद्ध नगर नोएडा पुलिस ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो कि चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। दरअसल रामपुर के रहने वाले एक कार मालिक जिनका दावा है कि वह कभी भी अपनी कार लेकर नोएडा या गौतम बुद्ध नगर जिले में नहीं गए हैं, लेकिन उनकी कार का चालान किए जाने का मैसेज उनके फोन पर आ गया। शुरू में तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ईमेल और फिर पुनः मैसेज आने पर जब जानकारी की तो ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने बताया कि यदि उन्होंने इस चालान को नहीं भरा तो उनको अदालत के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कार मालिक के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने चालान का विवरण पढ़ा, जिसमें कार चलाते हुए हेलमेट न लगाने का अपराध अंकित करते हुए 1000 रुपीज का चालान काटा गया था। गौतम बुद्ध नगर नोएडा से 200 किलोमीटर दूर रामपुर जिले में रहने वाले कार मालिक की समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वह कैसे इस मुश्किल से छुटकारा पाए। वह नोएडा की ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले की जांच करें और उन्हें इस दुविधा से मुक्ति दिलाए। मेरे पास 9 नवंबर के करीब 9 नवंबर को मेरा ये सुबह 8:47 पे ये मेरा चालान कटा है। अब चालान तो खैर देखिए कटते रहते हैं जब गाड़ी रोड पे चलती है, अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी है, अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसमें चालान वगैरह तो खैर कटने आम है, अगर आप गलती कर रहे हैं। लेकिन गलती भी तो गलती हो। अब यहाँ पर जो वाक़या मेरे साथ हुआ है वो ऐसा वाक़या है कि जो सुनेगा वो हँसेगा। और ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि एक बंदा है जो रामपुर है, रामपुर नंबर उसकी गाड़ी है, मेरी गाड़ी आप देख सकते हैं, ये मेरी गाड़ी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं कभी नोएडा गया नहीं, मैं कभी गौतम बुद्ध नगर कभी गया नहीं, मेरी गाड़ी कभी एनसीआर की तरफ कभी नहीं गई। मैं कभी जाता हूं तो किसी दोस्त के साथ या किसी के साथ वगैरह के साथ मैं चला जाता हूं। जब मेरी गाड़ी कभी वहां पर गई नहीं और मैं अचानक मेरे पास 9 नवंबर 2023 से पहले करीबन मैं मानता हूँ 6 या 7 नवंबर के समय मेरे पास एक मैसेज आता है अचानक कि योर चालान इज रेडी, और 1000 रुपये का साहब ये मेरा चालान था। मैंने कहा चलिए, तो उस वक्त मैंने गौर नहीं करा क्योंकि मैसेज पूरे दिन भर बहुत सारे आते रहते हैं, मैंने गौर नहीं किया। एक अचानक से मेरे पास 9 तारीख के दिन मेरे पास एक मेल आता है, वो मेल मैं चेक करता हूँ तो उसमें जो मेल आया था मेरे पास वो ये आया था कि आपकी गाड़ी का जो चालान है वो कट चुका है विदाउट हेलमेट, कार का। अब आप मुझे आप ये बताइए कि क्या मैं कार के अंदर हेलमेट लगाकर घूमूं? और अगर ऐसा कोई नियम, मैं लगभग 10 से 15 साल से मैं कार चला रहा हूँ, कार का मैं यूज़ कर रहा हूँ, व्हीकल का अपनी, अगर ऐसा कोई नियम है तो कृपया मेरे को लिखित में वो नियम प्रोवाइड करा जाए कि कार के अंदर आप हेलमेट लगा के फिर आप कार चलाएंगे। ऐसा कोई नियम है? ये जो गाड़ी है आपकी यूपी 14 नंबर है, तो ये कब खरीदी आपने? ये मैंने ली थी मार्च या अप्रैल में 2023 को, यानी कि पिछले साल। अभी 24 चल रही है। तो फिर आपने इसको क्या किया? रामपुर में मैंने इसको रामपुर ट्रांसफर कराया। अब ये फिलहाल मेरे नाम पे ट्रांसफर है तुषार सक्सेना के नाम से। अच्छा। बट अब अगर देखा जाए तो इस पर जो चालान कटा है वो कहीं ना कहीं मुझे गलत दिख रहा है, और जो कि है भी गलत। ये कहाँ से चालान कटा है? ये जो चालान कटा है गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ये मेरा चालान काटा है, जो कि 1000 रुपये का काटा है, और इसका मेरे पास प्रूफ है, चालान नंबर मेरे पास है, वो मैंने आपको प्रोवाइड कराई दिया है। और आप उसमें एक बार जाके पूरी डिटेल आप चेक कर सकते हैं कि 1000 रुपये का चालान काटा है। रामपुर नंबर की गाड़ी है, यूपी 14 नंबर है वैसे ये, लेकिन रामपुर ट्रांसफर है और तुषार सक्सेना के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका जो चालान कटा है वो हेलमेट का कटा है। तो ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब मैं इस पर ये कहना चाहूंगा कि जो भी पुलिसकर्मी है, वैसे मुझे पता है कि जो हमारे ट्रैफिक वाले पुलिसकर्मी है वो लगातार देखिए उनको बेचारों को काफी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है क्योंकि हम और आप जो है वो गाड़ी में घूमते रहते हैं, या हम भी खैर फील्ड वर्क करते हैं, हम लोग भी उससे है। लेकिन ऐसा है ना कि मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो भी ऐसे चालान कर रहे हैं, देखिए इससे लोगों को काफी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब मेरा तो 1000 का है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं जो चीज़ गलत है मैं खैर गलत का साथ नहीं दूंगा। और जिसने ये चालान काटा है उसको एक बार जांच में मतलब उससे पूछताछ करनी चाहिए कि भाई आपने ये क्यों काटा है और क्या इसकी वजह है। पूरी इसकी जो अंदर की जो पूरी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। तो ये नवंबर से कटा है, आपको पता था, तो ये अब कैसे? बिल्कुल मैं आपको बताऊं, असल में ऐसा हुआ कि जो हमारे एक परिचित हैं ट्रैफिक में, जब उनके साथ मेरा मिलना हुआ, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे पूरी बात समझाई कि भाई ऐसा बात है, जो चालान होते हैं। क्योंकि देखिए आज से पहले मैं लगभग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 से 15 साल हो गए गाड़ी चलाते, और मैं सारे नियमों का पालन करता हूँ, चाहे वो सीट बेल्ट हो, कोई भी हो, हर चीज़ का मैं पालन करता हूँ। लेकिन आज तक कभी मेरा कोई चालान कटा नहीं। जब मैं सारे पालन करता हूँ तो कभी मेरे कोई चालान ऐसा कटा नहीं। तो मुझे इस चीज़ की कोई खास ऐसी जानकारी थी भी नहीं कि ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो ये मामला कोर्ट में जाता है।
तो अब जब मेरे को इस चीज़ का थोड़ा उन्होंने बताया कि ये मामला कोर्ट में जाएगा, तो भाई कोर्ट का मामला थोड़ा उस पर संज्ञान देना चाहिए। कोई भी मामला हो जो कानून से जुड़ा हुआ, उस पर संज्ञान देना चाहिए। तो इसलिए मैंने अब इस पर संज्ञान देना, मतलब इसको मैंने संज्ञान देना, अब मैंने वो चीज़ समझा कि ज़्यादा देर ना हो और जो भी इस मामले की पूरी जाँच है, वो जाँच पूरी होनी चाहिए। तो मैं जो गौतम बुद्ध नगर के जो पुलिसकर्मी हैं और जो वहाँ के आला अधिकारी हैं, मैं उन लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि कृपया एक बार इस मामले की सही तरीके से एक बार जाँच करो और जो जिनसे ये गलती हुई है, उनसे एक बार मिलकर इसी को समझाया जाए कि इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। कोई आम आदमी जो है, उसको इस चीज़ का कितना, मतलब उसको तकलीफ होगी, बहुत भागा-दौड़ी होती है, तो ये चीज़ मैं बड़ा कहना छोटा चाहूँगा। सा है कि कार में नहीं हेलमेट भई, वगैरह। बहुत-बहुत मतलब बहुत ऐसी बात है कि जब आप खुद सोचो ये चीज़, अभी अगर मेरे साथ में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों को ये चीज़ पता लगी कि कार में हेलमेट का मेरा चालान कटा है, तो मेरे लिए भी हँसी का एक पात्र था और जो लोग सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक हँसी का पात्र है। तो मैं मानता हूँ कि पुलिस ऐसा काम ना करे। बाकी मुझे जो पुलिस है और जो आला अधिकारी हैं, उन पे पूरा भरोसा है और न्यायपालिका है, उस पे भी मुझे ख़ैर पूरा भरोसा है कि वो अच्छा काम करते हैं हमेशा। और मुझे पता है कि जो पुलिस है और जो आला अधिकारी हैं, इन लोगों के पास और भी बहुत से काम होते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस चीज़ को मतलब इसको छोटा ना समझा जाए।